everyone, we are back with a brand new lecture for the brand new chapter, that is how do organisms reproduce. As you all know, in the previous class हमने दो chapters cover कर लिए थे, which is, किसी को याद नहीं है? ऐसे मेरी शक्लें देख, लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डन है वो दोनों चैप्टर, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के आज हम जो भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में आए हैं, जो पिछले साल में आए हैं या पिछले साल के सैंपल पेपर में आए हैं, इन शॉर्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके चांसेस हैं कि वो आपके इस साल भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, हम उसको देखेंगे, राइट। एंड इट विल बी ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क का आया हो, चाहे असर्शन रीजन का है, चाहे एमसीक्यू है, चाहे वो 2 मार्क 3 मार्क या फिर 5 मार्क, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये कितने मार्क्स का एक चैप्टर है? व्हाट डू यू थिंक सो? कितने मार्क्स में ये आपका इस बार आ रहा है? 12 10 अच्छा, सबसे पहली बात, हाँ तुम चाहे 1 2 3 4 10 सब बोल दो। सो सबसे पहली बात तो यार आपका लाइव प्रोसेस से सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है, राइट, जो कि 10 मार्क्स का है। उससे ज्यादा कोई मार्क्स में कोई भी आपका चैप्टर नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा लाइव प्रोसेसेस है। देन आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विल बी लाइक ऑफ 5 to 6 मार्क्स, 5 से 6 नंबर का ये आपका चैप्टर होने वाला है, राइट। शुरू करें? डन? रेडी? यार मैं सोतड़े लग रहे हो, बिल्कुल रोंदड़े से लग रहे हो, थोड़ा स्माइल करके बैठो क्लास में यार थोड़ा। हाँ थैंक यू, तुम्हें देख के मुझे सदमा सा आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कवर किया था, हर एक चैप्टर हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले यार आज का क्या गोल है? आज का गोल अगेन इट विल बी 1 शॉट, राइट। सो आई होप जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ बैठे हैं और वो भी हमें देख रहे हैं, और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वीडियो थी, जितने भी क्वेश्चन करे थे, यू हैव डन एंड रिवाइज देम वेरी वेरी वेल। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसको हम एक गो में करेंगे, 1 शॉट में करेंगे, इट विल बी ऑफ 1 शॉट, एक ही गो में सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब यार जनरली बिफोर आई स्टार्ट विद इट ना, कि इस चैप्टर के ना जनरली आपको जैसे लाइव प्रोसेसेस हम कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? किसी को याद है? हाँ किस टाइप? केस बेस्ड क्वेश्चन आया था बिल्कुल, और एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। लेकिन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जनरली 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इस साल का जो सैंपल पेपर था वो भी, इस बार के सैंपल पेपर में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। और पिछले जितने भी आप पीवाईक्यू देखेंगे, लाइक जनरली अगर ये क्वेश्चन आएगा, एक आधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे देंगे और साथ में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन चिपका देंगे, राइट। सो 5 मार्क्स का इससे एक तरीके से कंफर्म समझना, 5 मार्क का क्वेश्चन हमारा कौन से सेक्शन में पाया जाता है? सेक्शन नंबर ई। सेक्शन नंबर ई में एक क्वेश्चन बायो का होता ही होता है, एंड 99% चांसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आए। सो इफ यू आर लीविंग दिस चैप्टर, यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, बिकॉज इसी के आपके मोस्ट प्रोबेबली 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एक अच्छा, अभी तक एक और चीज देखी जाती थी कि जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, मे बी पूरा आपको बताना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरा कॉन्सेप्ट 5 नंबर में दे देंगे। अभी क्या हो रहा है, उसको ना थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के दे देते हैं। लेट्स से 5 नंबर का है तो 4 टुकड़ों में तोड़ के दे दिया है, 4 सब 5 इसके दे दिए, ठीक है। इस साल का सैंपल पेपर है, करेक्ट स्टार्ट। फर्स्ट, कौन मुझे फर्स्ट का आंसर देना चाहेगा? चलो, कौन बताना चाह रहा है? रेडी आंसर? तो हाँ जी बच्चे बताइए, प्लीज माइक लीजिए थोड़ा सा, हमारे को, पूरी दुनिया को, हमारे ऑनलाइन बैठे बच्चों को भी, हमारे यहाँ पे बैठे बच्चों को, सबको सुनाई दे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज ट्रू दो। बताइए, क्या हम यहाँ पे बच्चे ए सेक्शन रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं?
राइट? ठीक है, परफेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार। तो सबसे पहली बात यार, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन पूछा गया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका आंसर है, राइट? इफ यू हैव रिटन इट यू विल गेट द मार्क्स। इतना डन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर कौन देना चाहेगा? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी मत सो जाइए, उठ जाइए, आंसर दीजिए चैट में। हाँ जी बच्चे, लास्ट सीट यार, तुम्हारी क्लास तो बहुत ही प्यारी है, बैक बेंचर्स भी सारे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही ग्रेट। In this type of asexual reproduction or vegetative propagation, generally the offspring or the upcoming plant is genetically similar. आइडेंटिकल होंगे, राइट? जो बच्चे होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, पहला पॉइंट सही है। और it is fast and it can be done in large scale. हाँ, जल्दी से कम समय में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा फास्टर मोड है, राइट? और इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है। डिजीज फ्री प्लांट्स भी होते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल चलेगा। और कुछ? आई मीन दिस देयर आर मेनी वेज टू डू, लाइक थ्रू लेयरिंग, कटिंग, और ठीक है, काफी टाइप के मेथड भी होते हैं। ऑल राइट, चलेगा मेरे को। और कुछ एक पॉइंट है जो किसी बच्चे को याद आ रहा है जो इसमें मिसिंग है? हाँ राइट, फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लूज भी कर चुके हैं, वो भी प्लांट्स आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, वो भी प्लांट्स अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली एडवांटेज पूछा है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, एडवांटेज पे क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, क्या होता है इसमें, इस तरीके से पूछा गया है, राइट? अदरवाइज इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सिर्फ दो पूछा तो ऑब्वियसली हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, आप कोई भी मन पसंदीदा चाहिए अपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे चिपका देना, चलेगा? शैल वी मूव टू द थर्ड पार्ट? ठीक है। The above plant produces male flowers. Explain how this plant will be involved in the process of pollination. लास्ट सीट का आंसर है, सबका आंसर आ रहा है, क्या है आंसर? क्रॉस पॉलिनेशन। या क्रॉस क्यों कह रहे हैं? दे आर सेइंग दैट सिर्फ मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीमेल नहीं है। सो व्हाई वी आर सेइंग क्रॉस एंड नॉट सेल्फ? ठीक है बच्चे, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब यार सेम फ्लावर कहां से आएगा? उसके पास तो सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट तो है ही नहीं, तो सेल्फ तो हो नहीं सकता। सेल्फ नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कौन इसका आंसर देगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में, इफ यू नो इट, that why is the offspring of this banana plant not absolutely identical? मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट वाला बच्चा, बेटे तूने सारा पढ़ लिया है, सारे आंसर आ रहे हैं बेटा, थोड़े बाकी बच्चों को ही मौका दे दे तू, ठीक है? बाकी बच्चों को मौका दे, तुम्हारे पास आएंगे थोड़ी देर में। हाँ हाँ जी बेटा, थोड़ा सा सबको सुनाई दे, तेज बोलिए ताकि सब तक आवाज आए। Because of cross pollination. Because of cross pollination, पर डिफरेंसेस क्यों आए? ऐसा डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हिंट देती हूँ बेटा, वेरिएशन क्यों आता है? Because हाँ, डीएनए कॉपिंग क्या पर हल्का सा, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। सो बेसिकली यार जब भी हमारा डीएनए कॉपिंग हो रहा है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है ना? इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे हम कभी कभी अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर कॉपी करते हैं ना, तो सिग्नेचर कॉपी जितना भी कर लो तुम पकड़े जाते हो क्योंकि हल्का सा एरर हो जाता है। सिमिलरली यार यहाँ पे भी कुछ एरर हो जाता है, hence 100% आइडेंटिकल नहीं होते, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट हियर, ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपी करते हुए कुछ इनएक्यूरेसी हो रही है। क्या हम चारों पॉइंट्स लिख सकते हैं गाइस? बोलो। डन। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी क्लियर है चारों पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, चलो ओके बच्चे, अगेन सारी चीज हमारे लिए मेंशन्ड है यहाँ पे, इफ यू वांट टू लुक एट द आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में यार चॉइस दी हुई है अगेन, जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन है तो चॉइस आती ही है, मोस्ट प्रोबेबली आएगी ही, इसमें भी थी, राइट। सो सबसे पहला चीज का आंसर कौन देना चाह रहा है? नेम 2 सब्सटेंसेस दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल। जरा चैट में भी लिख दीजिए कौन से वो सब्सटेंसेस है। मैं तुम्हारी तरफ से ऐसे नजरें फेर रही हूँ, तुम ही सारे आंसर दे दोगे यार, कुछ बाकियों को भी मौका दे दो। बच्चा आ रहा है, बच्चे बहुत ही बढ़िया। Nutrients, glucose and antibody G. ठीक है, चलेगा, राइट। क्या क्या चीजें हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव होती है? न्यूट्रिएंट्स मूव हो रहे हैं, ऑक्सीजन मूव हो रहा है, गैसेस मूव हो रहा है, वेस्ट मूव हो रहा है, राइट। सो यू हैव टू राइट एनी 2, हमने सिर्फ चॉइसेस दे दी है, वेस्ट, गैसेस, ठीक है, चलेगा। सेकेंड पार्ट है, इफ द प्लासेंटा हैज लेस विलाई हाउ विल इट अफेक्ट द बेबीज ग्रोथ? विलाई बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। और यार मैं चाहती हूँ जो 3 बच्चे हैं ये तो आंसर दे ही रहे हैं, है ना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर दे, और बाकी बच्चे जो सिर्फ बोर्ड की तरफ देखे जा रहे हैं क्लूलेस होके, वो भी आंसर दीजिए। इन तीनों के अलावा कोई आंसर देना चाह रहा है? और आप चैट में कोई देना चाह रहा है? अच्छा बच्चा है, वाह यार। मैम विलाई जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और Perfect. वो फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, और अगर विलाई कम होंगे तो जो बच्चे होगा उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, जिस कारण कि वो अनहेल्दी पैदा हो सकता है या परफेक्ट है यार। देखिए यार, विलाई का मतलब है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फोल्ड्स हो रहे हैं, राइट। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? सरफेस एरिया बढ़ाना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब। विलाई कम तो सरफेस एरिया भी कम, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन भी कम, और न्यूट्रिएंट्स का बेसिक पर्पस है ग्रोथ करवाना, तो ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी प्रॉपर, राइट। सो वी कैन से बेसिकली इट विल डिक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट वी कैन से लेस अब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा यार? ग्रोथ विल बी अफेक्टेड, ग्रोथ इसमें अफेक्ट होगी, राइट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम पूरी राम कहानी बना लेना अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, एक्सप्लेन हाउ दिस रीजन इज अडैप्टेड फॉर नरिश द बॉडी। हाँ जी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ जी बेटा, बच्चे थोड़ा सा लाउड है ना, सबको सुनाई दे, थोड़ा लाउड देंगे इसका आंसर। मैम इन यूटेरस। परफेक्ट है। यूट्रस में हमारा एक ऐसा रीजन है फीमेल बॉडी में जहां पे एम्ब्रियो डेवलप होता है, एब्सोल्युटली राइट। बट सेकंड पार्ट का क्या आंसर दोगे? The embryo attaches to the surface of uterus and form placenta. From that it gets nutrition. परफेक्ट है यार। और यूट्रस में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं यार? यूट्रस इट बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, इट बिकम्स रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, है ना। यूट्रस में भर भर के ब्लड वेसल्स आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल से ब्लड होता है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स बेबी को दे पाए, है ना। विद टाइम ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर प्लासेंटा डेवलप होता है मदर और एम्ब्रियो के बीच में, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं। डन है, आप सबका भी डन है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन? विल यू बी एबल टू राइट इट? मैंने समझा तो दिया, लिख पाएंगे? पक्का? चलो। Some of the fetal cells fall into the amniotic fluid। यार amniotic fluid एक फ्लूइड होता है जो हमारे फीटस को सराउंड करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये कह रहे हैं, और हमने उसको कलेक्ट किया और हमने जब स्क्रीन किया उसमें XY क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। सो व्हाट इज द सेक्स ऑफ द फीटस? अच्छा मैं ये कहूंगी एक चीज बिफोर तुम सबका आंसर आ जाए, जो आ चुका है ऑलरेडी, कि यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा रिलेट किया है हेरिडिटी से, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं, तो यार यही एक डिफरेंस है इस साल के और पिछले साल के क्वेश्चन में। पहले सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, इस बार घुमा फिरा के दे दिया। मतलब इस सब की राम कहानी की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कह सकते थे XY है, क्या होगा, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड। थोड़ी राम कहानी से घुमाई तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड टाइप का वर्ड यूज कर दिया और हेरिडिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये भी हो सकता है कि 2 चैप्टर्स को लिंक करके किसी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली XY है तो मेल है, XX होता तो
फीमेल, ठीक है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को मिसयूज कैसे करते हैं, ये तो इसी चैप्टर का है, यानी पहले से हमने सेक्स डिटरमाइन कर लिया तो परफेक्ट है यार। साइड का मतलब होता है टू किल, उससे पहले जो भी वर्ड है उसको मार रहे हैं, है ना। जैसे वीडीसाइड, वीड्स को मार रहे हैं, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मार रहे हैं, फंगिसाइड, फंगस को मार रहे हैं। सेम यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड, यानी हम पहचान लेंगे प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब बच्चे की बर्थ से पहले हमने पहचान लिया है कि वो गर्ल चाइल्ड है, एंड ये जान के वी किल द गर्ल चाइल्ड, फीमेल बेबी, फीमेल फीटस, एंड दैट इज व्हाई हम इसको क्या करते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई ये आजकल बैन हो चुका है ना, इलीगल है। यू आर नॉट अलाउड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। इंडिया की बात कर रही हूँ ऑब्वियसली, ये हमारी जो सोच है ये इंडिया में ही है, बाहर नहीं है, ठीक है। लिख पाएंगे इसको, राइट। इफ यू नीड द हेल्प, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए अब एमसीक्यू आ गया है। मल्टीपल फिजन, क्या आंसर दे रहे हैं हम? आप लोग प्लाज्मोडियम, ऑनलाइन वाले बच्चों आपका क्या आंसर है? प्लाज्मोडियम, अग्री कर रहे हैं बच्चे। यार ये जो प्लाज्मोडियम है ये कोई बीमारी फैलाता है, कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, और कौन से मस्कीटो के थ्रू? फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के थ्रू ये मलेरिया कॉज करता है। एंड यार अगर हमको पूछा होता है जो काला आजार डिजीज कॉज करता है तो लीशमैनिया आंसर देते। अभी ऑब्वियसली नॉर्मल मल्टीपल फिजन है तो हमने क्या आंसर दे दिया? प्लाज्मोडियम। चलेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिंस अगर आपको इसमें आज की क्लास में मेजरली 5 मार्कर के आंसर दिख रहे हैं, सोल रीजन इसमें से पूछे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन जाते हैं जनरली, राइट। दैट इज व्हाई वी हैव ओनली 5 मार्कर्स जनरली, ठीक है। एक सेकंड का मैं आपसे टाइम लूंगी। नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, और हमको हर एक का साइड इफेक्ट भी लिखना है, राइट। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। कौन आंसर दे रहा है? नेक्स्ट पे आ रही है आपके पास, इस वाला आप दे दीजिए प्लीज। चलिए मैम, फीमेल condoms which are used as a physical barrier, and copper T plate or loop which are causing the irritation in the uterus, and also surgical by making a knot in the either in the sperm duct or in ovum duct. This is also causing irritations or infections in the female or male body. क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है, राइट। सो हम यहाँ पे कोई भी 3 टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मे बी वी कैन मेंशन ओरल पिल्स, है ना, जो कि अच्छा इसका साइड इफेक्ट क्या लिखेंगे यार ओरल पिल्स का? हाँ, हार्मोनल चेंजेस को, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा, हार्मोन्स को हमारा चेंज कर देगा बॉडी में, एंड दैट इज द मैकेनिज्म जो एक्चुअली यूज भी कर रहे हैं टू सो दैट रिलीज ना हो एग का, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बेबी नहीं होगा, राइट। सेकंड मेथड व्हाट वी कैन से इज हाँ फिजिकल बैरियर्स, और वी कैन से आईयूडीज। आईयूडीज की फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, एग्जांपल कॉपर टी एंड लूप्स, है ना। ये भी एक मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है? इरिटेशन हो सकती है यूट्रस में। एंड थर्ड ऑब्वियसली वी कैन मेंशन द सर्जिकल मेथड एज वेल। सर्जिकल मेथड्स में हम मेंशन कर सकते हैं, अगर हम कहते हैं तो मे बी ट्यूब, हाँ जी, इन्फेक्शन हो सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सर्जिकल मेथड्स में क्या हम गैमीट की फॉर्मेशन को रोकते हैं? नहीं, सिर्फ गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं, फॉर्मेशन बढ़िया चलता जा रहा है, ठीक है, डन है। हाँ जी, what will happen in a human female if fertilization takes place? अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, कुछ कोई बताना चाहेगा? बच्ची बताना चाहिए, एक तुम बताओगे। हाँ, तुम भी हाथ रेस किया, पलटो मत यार। मैम अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर प्रेगनेंसी होगी ह्यूमन फीमेल में। ठीक है, मजा सा नहीं आया यार।
ये मेरा अगर तुम्हारा लेट्स से 1.5 मार्क्स का है, मैं तुम्हें आधा नंबर दूंगी, एक काट रही हूँ। कुछ और बताओ, कुछ तो बताओ कि एग्जाम में तुम्हें फ्री फंड के मार्क्स बांटे कि क्या आंसर लिखा है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो तुम। एक सेकंड रुक जाओ। मेंस्ट्रुएशन यार, वो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, गड़बड़ मत करो यार। ठीक है ठीक है, बच्चा एक हमारा आंसर दे रहा है फर्स्ट सीट। यार लास्ट सीट वाले तो सारे आंसर दे रहे हैं बहुत। यार एक तो ये मेरी ना पहली क्लास है कि जिसमें मैंने देखा है कि मतलब लास्ट सीट वाले बच्चे ज्यादा आंसर दे रहे हैं। आई हैव अभी तक सीन कि जनरली फर्स्ट सीट वाले बच्चे फटाक से आंसर देते हैं, और बैक बेंचर्स एज द नेम सेज बैक बेंचर्स, वो सिर्फ बैक में बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, बकवास करते हैं, कुछ आंसर नहीं करते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, उसके बाद वो यूट्रस में अटैच हो जाता है, प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में। ठीक है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, प्लेसेंटा डेवलपमेंट, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन होती है, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट। हाँ, और फिर अल्टीमेटली द चाइल्ड विल कम आउट इफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको सुनाई दिया क्या बोला उसने? ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आपको समझ आ रहा है क्या लिखना है इसमें? राइट, इफ नहीं आ रहा है लेट मी जस्ट क्विकली रिपीट इट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, वो डिवाइड करेगा, बॉल ऑफ सेल आ जाएगी जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जाके अटैच होगा यूट्रस में। यूट्रस थिक एंड स्पॉन्जी हो रहा है ताकि नरिशमेंट दे पाए एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट्स लेगा, कुछ टाइम बाद वहां पे प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा, एंड अल्टीमेटली जब 9 मंथ्स हो जाएंगे, जेस्टेशन पीरियड हो जाएगा, देन द बेबी फीटस विल कम आउट, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा बाय द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो द फर्टिलाइजेशन हो गई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। ये सबने आंसर दे दिया है। यार देखिए, अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हुई तो जो यूट्रस की मोटी लाइनिंग थी उसकी जरूरत थी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या वो यूट्रस की थिक लाइनिंग की कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है। सो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, राइट, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। चलेगा? डन? हाँ जी, इट रिपीट्स आफ्टर एवरी 28 डेज, लास्ट फॉर 2 to 7 डेज। आपकी टिप्स बिट्स आप इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, डन है? आप सबको भी डन है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, अच्छा डायग्राम, कोई डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो अपनी कॉपी में इसका? नहीं मैम, करना चाह रहे हो? कह रहे हो नहीं मैम, कर दो यार, मैं तुम्हारे सुंदर सुंदर डायग्राम देखना चाह रही हूँ। कर भी दिया यार, बाकी कोई मौका दे दे यार तू। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि क्या ये बच्चा सच है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो बच्चे यार थोड़ा सा बाकियों को मौका दे। और यार जो आप बैठे हैं, जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे हैं, वो भी ड्रॉ कीजिए। ठीक है, उनको भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली मैं देख तो नहीं पाऊंगी, बट आई एम गिविंग यू द टाइम। जल्दी जल्दी बेटा, यहाँ पे तुम्हें मैंने ड्रॉ करने को कहा था, एक बच्चा यहाँ पे साइकिल बना रहा है। बेटा ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रूफ दूंगी। दिखाओ एक बार अपनी कॉपी। ये देखो बेटा, सबूत है मेरे पास। इसलिए इतना सुंदर यहाँ पे ये डायग्राम नहीं बनाया जो पूछा गया है, बस साइकिल बहुत खूबसूरत बना दी है। ठीक है बेटा, इतनी मेहनत तूने काश इस डायग्राम को ही बनाने में दी होती। लेबल तो करो यार, कर रहे हो? जल्दी से यार, तुम यार एक दूसरे की शक्लें मत देखो, ड्रॉ करो। बच्चे इतने खूबसूरत मेरे को डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं ना, बस समझ जाओ। और यार ऑनलाइन वाले बच्चे इसमें इस टाइम में मजा मत करिए, इधर उधर गप्पे ना लड़ाइए, आप भी फोकस करिए, ड्रॉ करिए, है ना? चलिए बच्चे, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हारे डायग्राम्स को मैं देखूं। बच्चे है क्या, बट थोड़े मेहनत तो करो।
बेटा 1-2 का मेरा मन कर रहा है, मैं चाह रही हूँ मेरे प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी, उनकी भी किस्मत हो। बेटा पौधा नहीं बनाना है जो तुमने बना दिए, ठीक है। वाह यार वाह, वाह। अच्छा कुछ लोगों का सच में अच्छा है और कुछ बच्चों का सच में बहुत बेकार है, ठीक है। बच्चे कोई चाहेगा वॉलंटियर करना, वॉलंटियर करना चाहोगे? हाँ ये अच्छा बना यार, दिस इज गुड, ये बढ़िया बना यार, दिस इज गुड, नाइस, बढ़िया, गुड जॉब। बस यार बस, आई गेस आप सबका भी ड्रॉ हो चुका है। मैं अब थोड़ी यार मेरे को ही मेहनत करने दो, मैंने इतना कुछ बोल दिया है, तुम लोग सोच रहे होगे मैम खुद भी कुछ कर सकती है कि नहीं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो सिर्फ एक आप डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मत बनाइए, वहां पे 2-3 स्टिक्स को लाइए, राइट। यू हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट 2-3 स्टिक्स एंड देन उसके टॉप पे आप टाइनी ब्लॉब को प्लेस कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमको कुछ ड्रॉ करना था। सिर्फ एक स्टिक को ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। एंड द क्वेश्चन सेज राइसोपर्स, राइसोपर्स का नॉर्मल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है? ब्रेड मोल, ब्रेड पे सड़ी ब्रेड पे आ जाता है यार, जो ब्लैक ब्लैक कलर के धागे स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट, बेटा इनमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कौन सा है? हाँ, जो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो स्टिक पे पड़ा हुआ है, दिस इज स्पोरेंजियम एंड इट हैज स्पोर्स। और बच्चे इसमें नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? हाइफे, राइट, जो हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, चलेगा। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलेगा यार, इतना ड्रॉ सबने कर लिया है, अपने आप को जरा इसमें से 2 में से मार्क्स दे दो, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ। व्हाई डज, आई होप आप सबके पूरे 2 आए होंगे। चल एक आ रहे हैं, माइनस में नहीं जा सकता, दैट्स द गुड पार्ट। Why does rhizopus not multiply on a dry slice of bread? बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, आप सब भी आंसर्स दे रहे हैं, आई होप इन द चैट सेक्शंस, राइट। सही बात है यार, फंगस है, फंगस हमेशा प्रेफर टू ग्रो इन द मॉइस्ट ह्यूमिड एरियाज। अगर ड्राई ब्रेड है तो उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स वो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा एंड हेंस वो ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। क्या इसके अलावा कुछ और पॉइंट आप ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे को पता नहीं कौन सा पॉइंट आ गया है दिमाग में, याद बता दे बेटा, बता दे, तेज की बता दो। मैम जब स्पोर्स को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम को वाटर नहीं मिलता है तो वो उसके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो जो उसके ऊपर हार्ड कोटिंग होती है वो ब्रेक नहीं होती, इसलिए स्पोर रिलीज नहीं होते और उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। हाँ, तो इन सिंपल सेंस मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमारे राइसोपर्स को, ब्रेड मोल को चाहिए मॉइस्चर नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट चीज, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। ये तो डायरेक्टली बर्डिंग चलेगा, बर्डिंग। और बच्चे यार एक्सप्लेन में क्या करने वाले हैं? हाँ जी, तो यार हाइड्रा, बेटा यार तुम्हें इतना ज्यादा आ रहा है, मैं समझ गई, थोड़ा यार मैं भी बोल लेती हूँ उसका आंसर, ठीक है। थोड़ा यार मुझे भी मौका दे दो, मैं समझ गई तुम्हें बहुत आता है, एक पॉइंट मैं भी बोल दूं, ठीक है। ऑनलाइन यार तुम भी सुनना, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं यार, हाइड्रा के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रिपीटेड सेल डिवीजन होने की वजह से एक प्रोट्रूजन आती है एंड दैट इज कॉल्ड एज बड। ये बड थोड़ा ग्रो होएगा, टाइनी हाइड्रा आएगा और ग्रो होएगा, मैच्योर हाइड्रा आएगा एंड वो पेरेंट हाइड्रा से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस शॉर्ट में आपको लिखना था, डन है। क्या आप सब लिख सकते हैं? हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, इसमें अगर तुम्हें एक और पॉइंट आ रहा है तो अपनी भावनाओं को रोक लीजिए, है ना, ठीक है बच्चे, इतना सफिशिएंट।
सब्र रखो, ठीक है। चलो चाहिए यार, यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यही क्वेश्चन में आया हुआ है, दैट इज बडिंग, ठीक है। चलेगा, डन एवरीवन। आप सभी को आ गया है आंसर क्यों हमने बडिंग चूज किया। चलो चलिए जी, जीन के बारे में दिमाग लगा के आंसर दो। आप कह रहे हैं सी, कोई कह रहा है सी, ए, बेटा किस किस को बी लग रहा है, बी, बी, डी, डी, डी लग रहा है, लग रहा है। और मुझे लग नहीं, तो तुमने हाथ किसके लिए खड़ा किया था, बी के लिए। अच्छा अच्छा ठीक। और यार मेरे को लग रहा है कोई ऑनलाइन में भी ऐसा बच्चा होगा जिसको बी भी लग रहा होगा, है ना। तो क्या, अच्छा कितने % बच्चों को ए लग रहा है, मेजरली, मेजरली। चलो यार अब पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दैट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा यार, करेक्ट। इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज एक स्पेसिफिक जीन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, पर्टिकुलर, यार जैसे आप लोगों का घर एक पर्टिकुलर जगह पे होता है ना, गली के, या फिर मे बी मैं कहूँ अगर आप बिल्डिंग पे भी रह रहे हो, जैसे 3rd फ्लोर पे आपका घर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, वैसे ही जीन भी एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। Though we have got the answer, but let's see other part as well. A gene is not the information source for making protein. भाई जीन से ही तो प्रोटीन बनता है, तो ये तो बात सच है। Each chromosome has only one gene. ऐसा नहीं है पूरे क्रोमोसोम पे सिर्फ एक ही जीन होगा, बहुत सारे जीन्स होते हैं। दो हम ड्रॉ करते हुए सिर्फ एक ही बनाते हैं, बट एक ही जीन नहीं होता। All the inherited traits in the human beings are not controlled by genes. भाई जीन ही तो कंट्रोल करता है, जीन होगा तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा तो कैरेक्टर होगा, और दैट इज व्हाट दे वर आस्किंग अबाउट, ठीक है। तो ये तीनों बात सही है, राइट, और सॉरी गलत है, एंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन नंबर ए। समझ आया गड़बड़ क्या है, नॉट नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए था। समझ आया मिस्टेक क्या था आप सभी को भी, डन। हटा दूं इसको, चले। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क्स हटा देते हैं, हमारे पास आंसर आ गया है। चलो चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ डी, या ब्रायोफाइलम लीफ के थ्रू, ये तो आपके डायग्राम में भी एनसीईआरटी में भी इमेज दी हुई है। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, सही बात है। मनी प्लांट स्टेम के थ्रू, मनी प्लांट की हम स्टेम कटिंग करके करते हैं। और रोज, गलती क्या है, स्टेम, रूट के थ्रू नहीं होता, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्टेम। यार सबको क्लियर है व्हाई वी आर चूजिंग डी फॉर दिस, बोलो डन। चले ओके, अगेन 5 नंबर की भरमार हो रखी है। नेम द पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार। हाँ, दो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। यार देखिए सुनिए, पिस्टिल एंड स्टेमन क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो बाकी के दो क्या बचे? सेपल एंड पेटल। सेपल्स का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को जब फ्लावर बर्थ स्टेज में होता है। एंड यार पेटल्स का क्या फंक्शन है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। क्या आप सब भी समझ पा रहे हैं यार ऑनलाइन बैठे वाले बच्चों कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? फर्स्ट वाला क्लियर है सबको? इधर डन डन। चलिए, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन को यार कौन डिफरेंस बिटवीन बताना चाहेगा? द ओजी, द बैक बेंचर इज बैक विद द आंसर। बेटा तुम ही बता दो। First of all, in self-pollination, the most in this सब शांत, सिर्फ हमारे प्यारे बैक बेंचर की बात होगी यहाँ पे।
the हाँ जी। pollen grain is transferred from the same to the same flower or to the flower of the same plant or species. ठीक है, हम इसमें सेम प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सेम फ्लावर में ट्रांसफर कर रहे हैं, चलेगा। And in cross pollination, the pollen grain is transferred by wind, water, or either any insect to another flower. क्या क्या परफेक्ट आंसर दिया है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ऑल्सो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन में कोई एजेंट्स की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन में हम एजेंट्स की रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। चलेगा? होना? हाँ हाँ, तो उसने कहा कि सेम फ्लावर और डिफरेंट, नहीं बोला डिफरेंट। हाँ, इसने बोला ये चीज। अरे मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर रहा तो तुम्हारे को आ जाएंगे नंबर, और इस बेटे जैसा तुमको एग्जामिनर मिल गया तो तुम भूल जाना बेटा, ठीक है? तो वैसे इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं हो रही है, राइट? एनसीईआरटी ने खुद इतनी ही बात लिखी हुई है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? एनसीईआरटी यार बढ़िया है हमारी, बढ़िया लिखती है, ठीक है? डन? क्या एग्जाम्पल? नहीं, नो नीड ऑफ एग्जाम्पल। देखिए वही बात है, जितना पूछा जाए उतना देना है, और एनसीईआरटी बेस्ड आपको आंसर देना है ना? एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाना, जितना पूछा उतना दो। एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल्स नहीं दिए, तुम भी मत दो। सिग्निफिकेंस कौन बताना चाह रहे हैं? ऑनलाइन आप भी कुछ दे रहे हैं कि नहीं? कोई और? हाँ, इसको खुद को इतने आते हैं आंसर, तो ये भी दे दे बेटा। मैम क्रॉस का ये सिग्निफिकेंस है मैम, जो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन कर पाते हैं बाय मेथड क्रॉस बट पॉलिनेशन। अगर क्रॉस को छोड़े नॉर्मल पॉलिनेशन के हम सिग्निफिकेंस देखें तो हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं फ्रूट प्रोडक्शन में मदद करता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो हम कह सकते हैं अगर तुम स्पेसिफिकली क्रॉस में जा रहे हो, हम कह सकते हैं वेरिएशंस भी आती है, ठीक है? तो बट सिंपल अगर पॉलिनेशन का काम देखे, ट्रांसफर कर दिया पॉलन ग्रेन को, तो ऑब्वियसली इट इज हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन, इट इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड द फ्रूट्स, ठीक है? चलेगा यार? बोलिए। बट योर पॉइंट वाज आल्सो वैलिड, ठीक है? व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी? बेटा ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड एंड ओवरी। ये तो इजी पीजी था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा एक ही मार्क का है। अच्छा, तुमने आज के कुछ क्वेश्चंस करे, हैव यू ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में से हर साल चाहे सैंपल पेपर हो चाहे पीवाईक्यू में क्वेश्चन चिपक के आ जाता है, ठीक है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ दिया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? सी, ठीक है? चलो, असर्शन रीजन देखिए जरा, इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर होता है ऑब्वियसली, एंड दैट इज बिकॉज उनके पास वेरिएशंस आती है, एंड वेरिएशंस हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, सो ऑब्वियसली सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है, तो हम इसको भी क्या कह देंगे? ट्रू। तो क्या दे रहे हो आंसर इसको? 1, ठीक है? आई होप हमारे जो ऑनलाइन बैठे बच्चे हैं वो भी इसका आंसर दे पाए हैं, और नहीं दे पाए हैं तो अभी क्लियर हो गया है। वाई वी आर गिविंग 1? क्योंकि ये इसका रीजन है, राइट? अगर आप इसके बाद, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद बिकॉज, सो, ड्यू टू, therefore, as इस टाइप के वर्ड लगा पा रहे हैं, मतलब सीधा 1 दे देना, राइट? आफ्टर फर्स्ट स्टेटमेंट इफ यू आर एबल टू अप्लाई वर्ड्स लाइक सो, बिकॉज, ड्यू टू, therefore, just give it 1. नहीं लगा पा रहे तो 2, दैट इज बी, है ना? चलो, हाँ जी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इन द प्लांट्स।
कौन आंसर दे रहा है इसको? बेटा यार तुम ये बस 3-4 बच्चे ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी 3-4 बच्चे ही आंसर देते हैं, चैट में एक्टिव होते हैं, बाकी तुम क्या कर रहे हो? मस्त बैठे हो, सोए हुए हो। चलो यार तुम ही दे दो, ठीक है? कहाँ जाए? थोड़ा सा लाउड, ठीक है? Changes that occurs after because of post fertilization that leads to fruit formation. First of all, ovary अच्छा ये देखना, ये इंट्रोडक्शनरी लाइन थी कि हम यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। ऑल्सो क्योंकि 2 मार्क्स का नंबर है, तुम सोचो कि छोड़ो, इग्नोर करो, सीधा मेन डायरेक्ट पॉइंट से शुरू हो जाओ। नई इंट्रोडक्शनरी लाइन देनी इंपॉर्टेंट थी, गुड पॉइंट स्टार्ट करना। हाँ जी, क्या क्या हो रहा है? ovary turns into fruit and ovule turns into seed. ओव्यूल सीड में हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में हो जाएगी, और Non-reproductive parts falls off. यार सबसे इंपॉर्टेंट तुमने एक चीज तो बताई नहीं, जाइगोट का क्या हो रहा है? हम zygote, embryo से seed. हाँ, तो ये पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद स्टार्ट करेंगे। जाइगोट डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो हमारा प्रेजेंट होता है विद इन द सीड, है ना? और सीड किससे बन रहा है? ओव्यूल से। ओवरी से क्या बनता है? और बाकी के पार्ट्स का क्या होता है? सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, इस सब का क्या हो रहा है? श्रिवेल, मुरझा के गिर जाएंगे, श्रिवेल एंड फॉल ऑफ। चलेगा यार? बताइए, जाइगोट से एम्ब्रियो, सेकेंड पॉइंट आपको जो मेंशन करना था दैट इज ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट एंड लास्टली बाकी के पार्ट्स श्रिवेल एंड फॉल ऑफ। इसको बहुत अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना था। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, ovule develop a tough coat around it to form a seed, ovary grows and ripens to form fruit। ये प्रॉपर राम कहानी से लिखनी थी, ठीक है? तभी मार्क्स मिलेंगे। अगेन ये पूरा मेंशन्ड है हमको, एंड अगेन ये मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने दी है क्योंकि सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन था। तो यार देखिएगा, हर एक पॉइंट के आपको आधा नंबर मिल रहा है। कभी कभी 2 मार्क्स में हम सीधा 2 कहानी लिख के आ जाते हैं, सोचते हैं मार्क्स मिले, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? प्लीज डू राइट योर कंप्लीट आंसर। चलिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। टेस्टिस ऑफ द मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड। अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाए इन द स्क्रोटम तो क्या होगा? आप भी बताइए क्या हो रहा है? थोड़ा लाउड बोल दीजिए सब, एवरीवन। एवरीवन ठीक है, रह दो तुम। ठीक है, तो यार देखिए, टेस्टिस को थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। अगर वो डिसेंड ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं बनेगा एंड वो फॉर्मेशन नहीं होगी स्पर्म की। डन। नेक्स्ट, वास डिफरेंस इज प्लग्ड। प्लग्ड मतलब रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, ठीक है? वास डिफरेंस का काम क्या है यार? स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करवाना। अगर वो ब्लॉक हो गई है, प्लग हो गई है, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है? डन। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। बेटा मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुम्हारे को देखना है किसी बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे हैं तो इस बच्चे से पक्का पूछ लेना बोर्ड एग्जाम के बाद कि बेटा कितने मार्क्स आए। गुड जॉब यार, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आई डोंट थिंक सो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है और हमारे बच्चे ने आंसर नहीं दिया। परफेक्ट यार। और आज ना यार ये मेरी भी मिसकंसेप्शन थी कि बैक बेंचर्स आर एक्चुअली बैक बेंचर्स टाइप के ये होते हैं, बट यार तुमने यार इसको गलत प्रूफ किया। अमेजिंग यार, ठीक है? तो यार प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है? नरिशमेंट देना और एक मीडियम देना जिसमें स्पर्म मूव कर सकता है ना? और अगर ऑब्वियसली अगर ये फंक्शनल नहीं है तो ये दोनों चीज अफेक्ट हो जाएंगे। डन, चलेगा? एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अभी हमने पूरा यार ये देखा था ऑनलाइन वाले बच्चों, आई होप आपको भी याद है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। क्यों हो रहा है?
क्योंकि जो भी यूट्रस लाइनिंग बनी थी, रिचली सप्लाइड थी ब्लड वेसल की, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई नीड नहीं है, सो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देंगे। प्लासेंटा अगर अटैच नहीं हुआ यार, देखिए प्लासेंटा नहीं है तो बेबी को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर गैसेस नहीं मिलेंगे, बेबी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। डन डन। सो अगेन यार इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लगा के भेजो आएगा। इफ यू वांट टू नो हाउ टू राइट द आंसर, आई हैव गॉट द आंसर फॉर इट, सारा हर एक पॉइंट मेंशन्ड है। ठीक है, चलो ए क्या है? स्टिग्मा। बी स्टाइल। स्टाइल भाई स्टाइल ये है, पॉलन ट्यूब। और व्हाट इज सी? ओवरी तो ये लेबल करते, और इसमें एक स्पेसिफिक सेल को मेंशन किया है, फीमेल गैमीट है क्या होता है? फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमीट को मेंशन किया है। और व्हाट्स द फंक्शन ऑफ बी? ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट कर रहा है मेल गैमीट को टू द फीमेल गैमीट। क्यों कर रहा होगा? फर्टिलाइजेशन हो पाए। डन है यार, एवरीवन सिटिंग हियर, इज इट डन? डन। चले आगे, आप सबको भी क्लियर है आई होप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यार ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डीएसएलआर क्या है? हाँ कैमरा है ना? कैमरा है बेटा। एक छोटी सी पिद्दू सी ट्रिक है टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट? एंड द ट्रिक इज बहुत ऐसे लल्लू सी ट्रिक है, इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है, बट याद रहता है हमेशा। सो डी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो रहा है न्यू प्लांट का। अब यार कहां से डेवलपमेंट हो रहा है न्यू प्लांट का? फ्रॉम स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। ठीक है, तो सिंपल सा डीएसएलआर से याद रख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। एक सिंपल सी ट्रिक है, राइट? आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। 2 मेथड्स, क्या मेथड लिख सकते हैं? लेयरिंग लिख दो, ग्राफ्टिंग लिख लो, या फिर कटिंग। हाँ जी। और एडवांटेज तो हम बहुत बार देख ही चुके हैं। क्या क्या एडवांटेज है यार? आइडेंटिकल प्लांट्स होंगे, कम टाइम पे आ जाएंगे, जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे वो भी कर पाएंगे। डन है यार? क्या आप ये सब लिख सकते हैं? आप सब बैठे हैं जो सामने के, आपको भी समझ आ रहा है यार? ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आई एम रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग इट सो मच। ठीक है, एंड कटिंग चलेगा एवरीवन? डन। चलो यार लास्ट क्लास में मैंने आप सबको होमवर्क दिया था, जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं एंड साथ में जो हमारे ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, उनको हमने एक होमवर्क दिया था। क्या आप सबने बेटा किया है? और आपने किया है? बेटा तुम ऐसे करते रहना, बोर्ड्स आ जाएगा, फिर तुम कहेंगे मैम नंबर नहीं आए, होमवर्क तुम्हें करना नहीं है, मॉक टेस्ट तुम्हें करना नहीं है, मार्क्स तुम्हारे जब कम आएंगे तब तुम कहोगे कि मैम कुछ हुआ नहीं, है ना? सो ये क्वेश्चन क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जो आप सामने बैठे हैं और जो मेरे सामने बैठे हैं, क्या वो ये नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे? कितने मार्क्स का? अगेन 5 या 5 मार्क्स का नंबर डन मांग लो, इससे आना ही आना है और हम नहीं मिस कर सकते। क्या आप सब ये इसको करके आ सकते हैं? एवरीवन डन? चलो तुम्हारे यार आंसर तो चीटिंग हो गई, ये ना मैं हटा दूंगी, इसको ये हटा दूंगी तुम्हारी स्लाइड से ताकि तुम्हें दिखे ना, ज्यादा वीडियो में आ जाएगा। बट देखिए अगर वीडियो में आ रहा है एटलीस्ट तुम लिख रहे हो, और जब तुम लिखोगे तुम्हें कुछ तो दिखेगा। ठीक है, ठीक है, सो एटलीस्ट यू विल बी सीइंग इट। चलिए यार अब हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आफ्टर गिविंग यू द होमवर्क। हाँ जी, कौन इसका आंसर देना चाह रहा है?
फिर से हमारे बैक बेंचर का आंसर आ गया है शौर्य या फिर हमारी बच्ची। बेटा यार शौर्य ने सारे आंसर दे दिए हैं, ये बच्ची ने इतनी उम्मीद के साथ देखा ना, मेरे को मना नहीं हो पाया। ठीक है तो प्लीज ठीक है मैम वेरिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द स्पीशीज लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ bird like if it reproduce any baby, or if it cannot survive in an environment where it is like climate changes are occurring and it's a drastic environment for it to survive, so variation can help in that situation so that baby can live in that environment. ठीक है यार, फॉर एग्जाम्पल यार इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, ये वाटर बॉडी है जिसमें लेट्स से एक्स नाम की पॉपुलेशन रह रही है ना, यहाँ पे एक्स स्पीशीज रह रही है। बट लेट्स से बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए। लेट्स से पहले फॉर एग्जाम्पल 25 था, अब 50 हो गया है ना, टेम्परेचर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या सिचुएशन होंगे, जो एक्स में से कुछ लोग हैं वो तो मर जाएंगे और कुछ सरवाइव करेंगे, तो कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कुछ सरवाइव करेंगे। और कौन सरवाइव कर पाएंगे, जिनके पास वेरिएशन आ गई है, जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो गए हैं, जो रेजिस्ट कर पा रहे हैं इस हाई टेम्परेचर को, एंड देन दे विल बी एबल टू सरवाइव और अडैप्ट इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट का आंसर विशाल चाहिए। विशाल जी जल्दी से आंसर दे दीजिए। मैम when fertilization take place fertilization take place फर्टिलाइजेशन टेक there प्लेस the formation of many 3 cell stage is called morula, then cleavage takes place and it gets हाँ converted हाँ in हाँ हाँ हाँ, ये देखो सुनो Well- अगेन बेटा, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, बट द थिंग इज यार इतना सबकी नीड नहीं है। हमारा एनसीईआरटी जितना दे रहा है ना उतना ही आंसर लिखना है, सीबीएसई उसके अकॉर्डिंगली मार्किंग स्कीम बनाता है। इतना एडवांस जो तुम्हारा 12th का है वो सब इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर रहे हो, जो कि अच्छा भी है, बट इट इज नॉट वेल अप्रिशिएटेड बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर कहेगा कि यार क्या है, इसकी जरूरत नहीं, हटाओ इसको। ठीक है, तो जितना पूछा जाए उतना ही, ना ज्यादा ना कम, वो वाली बात है। अब वापस आ जाओ। due to increase in progesterone level the रुक जाओ तुम बस यार, प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज क्या जरूरत है उसी इसकी? की वजह से तो एंडोमेट्रियम वॉल थिक होती है, उसी की वजह से प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, उसी की वजह से। तो आप बेसिक लेवल पे चलो ना, जो हमारे को देखो। अगेन यार आपके पास बहुत नॉलेज है, बट सारी नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ लगा दे चल। अब तो तुम रहने दे, कोई और इसको देना चाहेगा इसका आंसर? हाँ जी शौर्य, चलो। विशाल हैज आंसर्ड इट ब्यूटीफुली, बट बच्चे हो सकता है सब बच्चे इनके साथ रिलेट ना कर पाए क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है ना। तो तुम्हें लग भी रहा होगा क्या कह रहे हैं विशाल। विशाल नोज इट वेल, बट क्या बाकी सब उससे रिलेट कर पाएंगे? क्या एग्जामिनर इतना रिलेट कर पाएगा? नहीं। क्या आप सब रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं, वाली बात है। यू नो इट वेल, दैट्स गुड। ठीक है, हाँ जी शौर्य। Ma'am, during the production of egg every month, so after there is a thick lining that develops in the uterus, थिक लाइनिंग डेवलपमेंट होगी यूट्रस में, which is responsible for providing the upcoming embryo. हाँ So जी, when- जो नरिशमेंट देगा अपकमिंग एम्ब्रियो। ठीक है जी। So when the fertilization takes place, the embryo attached with the uterus lining and इम्प्लांटेशन हो जाएगी, and डन। then develops a placenta and umbilical cord, which will help in the providing the necessary nutrients like glucose and oxygen, and taking the waste from the embryo to the mother body. And placenta is a passage which takes the nutrients from the uterus Mother lining body to to the the- embryo and takes the waste material like CO2 or the other waste products Placenta is from the like a dish shaped structure which is present between the mother and the baby, जो exchange करवा रहा है ना? डन। ठीक है, sufficient।
चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम विलाय वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं. क्या लिखेंगे उसमें? Like villi, it has a placenta which will increase the surface area for the absorption of the glucose or oxygen from परफेक्ट है यार, ठीक है, चलेगा. ठीक है यार, तो ये सब आपको इसमें लिखना था. इफ यू वांट टू नो हाउ टू राइट इट, एक पूरा आंसर स्कीम है. अगेन व्हाट आई वांट टू शो यू है ना कि आपको क्या लिखना है. हर एक मार्क्स का आधा मार्क्स है. हर एक लाइन जो आप लिख रहे हैं इट विल बी कैरिंग हाफ मार्क्स और 1 मार्क. तो प्लीज मेक श्योर जो भी आप लिख रहे हैं इट इज वर्थ मेंशनिंग. जैसे बच्चे ने लास्ट में विलाय वाला पॉइंट ऐड किया था वो सब भी यहाँ पे मेंशन्ड है एंड यू हैव टू राइट एवरी सिंगल थिंग. ठीक है, so with that was our last question for this chapter, that is how do organism reproduce. next class कौन से आने वाली है? हेरिडिटी कह रहे, हेरिडिटी राइट. ऑनलाइन वाले बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जब हम करने वाले हैं हेरिडिटी. और यार इसको भी हम करेंगे वन शॉट में, एक गो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे. राइट, so that was all from my side. Till then, take care, keep learning, keep shining, bye bye.